क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक ट्रक विरामावस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। इसका त्वरण ज्ञात करिए। अगर इसका द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाला बल कितना होगा? हिंट में दिया हुआ है कि 1 टन 1000 किलोग्राम के बराबर होता है, मतलब कि 1 टन बराबर 1000 किलोग्राम। इंग्लिश में लिखा हुआ है ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन ए हिल विथ अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन. It travels a distance of 400 meter in 20 seconds. Find its acceleration. Find the force acting on it if its mass is 7 tons. तो इसका सल्यूशन देखते हैं। इसका सल्यूशन देखते हैं। क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में? जो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं पहले। एक ट्रक विरामावस्था से किसी पहाड़ी की ओर किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। विरामावस्था से शुरू करता है तो इसका मतलब क्या हुआ? ट्रक का जो प्रारंभिक वेग है, मतलब कि u, नॉट v, u, ट्रक का जो प्रारंभिक वेग है वो कितना है? 0 मीटर पर सेकेंड। और नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। हमें त्वरण ज्ञात करना है, हम त्वरण को ज्ञात करेंगे। और टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है? 20 सेकेंड। और दूरी कितनी दी हुई है? दूरी दी हुई है 400 मीटर। दूरी कितनी दी हुई है? 400 मीटर। और ट्रक का जो द्रव्यमान है कितना दिया हुआ है? 7 टन। ठीक है। तो हमें क्या क्या ज्ञात करना है? त्वरण। और दूसरा क्या ज्ञात करना है? फोर्स। तो देखते हैं, आगे देखते हैं। फिगर बना के समझते हैं कि जैसे ये धरातल हो गया, धरती का सरफेस, और ये हो गई कोई पहाड़ी। ये हो गई कोई पहाड़ी। मान लीजिए कोई ट्रक है। ट्रक, ये कोई ट्रक है। समझने के लिए मान लीजिए ये कोई ट्रक है। ये ऊपर से नीचे की तरफ लुढ़कती हुई आ रही है। इसका द्रव्यमान कितना है? 7 टन। और प्रारंभिक वेग कितना था? 0, क्योंकि लुढ़कना शुरू करती है। पहले विराम अवस्था में खड़ी थी, फिर लुढ़कना शुरू करती है। नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करती है। हमें त्वरण मालूम नहीं है तो त्वरण ज्ञात करना है। ठीक है। और कितनी दूरी तक लुढ़क के आती है? 400 मीटर। कितनी दूरी तक आती है? 400 मीटर। और कितने टाइम में आती है? 20 सेकेंड। अब गति के जो 3 समीकरण हमें पढ़ाए गए हैं, गति का जो 3 समीकरण है, v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन कौन सा है? तीसरा इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2a s। तो
इसी तीनों इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन यूज करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मिलाते हैं कि जो हमारे पास चीजें हैं, जो हमारे पास वैल्यूज दी हुई हैं, उनमें से कौन कौन सी वैल्यूज किस किस फॉर्मूले में हम रख के एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। तो हमारे पास डिस्टेंस है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, हमारे पास टाइम है, और देखेंगे तो इसमें हमारे पास सारे वैल्यूज हैं, केवल एक्सीलरेशन नहीं है। एक्सीलरेशन नहीं है। तो हम दूसरा इक्वेशन नंबर 2 यूज करके हम एक्सीलरेशन को निकाल सकते हैं। तो देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 दूसरा इक्वेशन कौन सा है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और दूरी कितनी दी हुई है, 400 मीटर। प्रारंभिक वेग कितना दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, प्रारंभिक वेग मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। और टाइम कितना दिया हुआ है, 20 सेकेंड। और आगे की वैल्यू लिखते हैं। एक्सीलरेशन हमें नहीं पता, तो एक्सीलरेशन को a लिख लेते हैं। और टाइम कितना दिया हुआ है, 20, और 20 का स्क्वायर हुआ है, तो लिख लेते हैं। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो ये जो वैल्यू है, ये हो जाएगी 0, तो इसको लिख लेते हैं 0। और आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। 20 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 20 × 20। अब यहाँ से जब काटेंगे तो देखेंगे यहाँ पे 10 आएगा। आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 200 × a। यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो 200 उधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर क्या आ गया, एसिलेरेशन। एसिलेरेशन त्वरण कितना आ गया, त्वरण आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था जिसमें त्वरण पूछा हुआ था, जिसमें हमें ये ज्ञात करना था एसिलेरेशन, वो हमने निकाल लिया है। अब क्वेश्चन का पार्ट 2 देखते हैं। क्वेश्चन का पार्ट 2 देखते हैं। ये पहला पार्ट हो गया, पार्ट 2 देखते हैं। क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में क्या पूछा हुआ है, अ, इस पर लगने वाले इस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो इस पर कितना बल लगेगा ये हमें निकालना है। तो हमारे पास द्रव्यमान दिया हुआ है 60 टन, जिसको हम अगर केजी में बदलते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 × 100 इक्वल टू 7000 kg। और अभी हमने एक्सीलरेशन भी निकाल लिया है। एक्सीलरेशन कितना आया है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बल का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, बल का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो क्या है, F इक्वल टू m इंटू ए। ये आपको याद रहना चाहिए। बल का जो फॉर्मूला है F इक्वल टू m इंटू ए। तो m की जो वैल्यू है वो यहाँ लिखेंगे, और a की जो वैल्यू है वो लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ये आ जाएगा 14,000 न्यूटन। बल कितना आ गया,
14,000 न्यूटन। ये क्वेश्चन का पार्ट 2 था। हमने दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।